हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डील किया था पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर डील कर लिया था, पूरा कंप्लीट हो गया था हमारे हिसाब से। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिकैप का, ठीक है ना, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था। तो रिकैप समझ, पहले समझो कि रिकैप में क्या क्या आपने पढ़ा था। ओके, तो उसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर देखा। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर देखा, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, उससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट देखा था हम लोगों ने। इन इलेक्ट्रॉन करंट किस तरीके से, होल करंट किस तरीके से होता है। इसमें से हम लोग कॉन्सेप्ट किया कि होल मूव नहीं करता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हम लोग फिर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, है ना। ये नहीं रहेगा बाउंडेड, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया। फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया। तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट मैंने डील किया था लास्ट वीडियो में। ओके, आप उस वीडियो को नहीं देखो तो उस वीडियो को देखो। अगर वो वीडियो देख लिया आपने तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर समझने में कोई ऐसा इशू होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट दे रखा है। फिर मैंने क्या बात किया इसमें, एनर्जी बॉन्ड डायग्राम, मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, बॉन्ड डायग्राम के बारे में बात किया था, है। बॉन्ड डायग्राम कह लो या बॉन्ड स्ट्रक्चर कह लो। ओके, फिर सेकंड मैंने बात किया था एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बात किया था, एनर्जी एनर्जी बैंड डायग्राम। ओके, बैंड डायग्राम। तो आप पहले समझो, जो अपना बॉन्ड डायग्राम होता है ना, ये बॉन्ड डायग्राम क्या शो करेगा एंड एनर्जी बैंड डायग्राम क्या क्या शो करेगा। क्योंकि बहुत सारे का कंफ्यूजन ये आ रहा है कि सर बॉन्ड डायग्राम एंड बैंड डायग्राम क्या दोनों अलग है क्या। तो यार ये दोनों अलग ही है, क्योंकि जो बॉन्ड डायग्राम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की पोजिशन को बताता है, ठीक है ना। इट टेल्स अबाउट, इट नोज, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट, टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके ना, ये क्या बोलता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई कर रहा है अपने एटम में, है ना, ये इंटर एटॉमिक स्पेस में कहाँ पे वो लाई कर रहा है। ओके, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो अपना है, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, वो कहाँ पर लाई करता है अपने उस इंटर एटॉमिक स्पेस में या फिर एटम्स के अंदर में, ठीक है ना, ये ऑर्बिट में। ओके, ये वैलेंस शेल में। तो वो इस पोजीशन को बताने को हम लोग कहते हैं बॉन्ड डायग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या बताता है, ये बताता है इट टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बैंड एंड बॉन्ड डायग्राम को पहले कंफ्यूजन को क्लियर करो, ठीक है ना। ये बैंड डायग्राम बॉन्ड डायग्राम क्या होता है, पहले इस चीज को क्लियर करो कि बैंड डायग्राम हो क्या रहा है एंड बॉन्ड डायग्राम क्या हो रहा है। तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, बॉन्ड डायग्राम मीन्स बॉन्ड। अगर नहीं याद हो रहा तो कोवेलेंट बॉन्ड याद रखो। कोवेलेंट बॉन्ड से मतलब कि वो बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम की, तो एनर्जी बैंड डायग्राम बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है। वो इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी लो है तो वो रहेगा वैलेंस बैंड में, अगर एनर्जी हाई है तो वो रहेगा कंडक्शन बैंड में। तो मैंने यही तो बताया था कि लोअर एनर्जी लेवल को कहते हैं वैलेंस बैंड, एंड अपने पास अगर हाई एनर्जी लेवल रहेगा दैट्स कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में अपना कौन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंड वैलेंस बैंड में जो अपना रहेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या क्या मैंने बताया था, कि जो कंडक्शन बैंड में जो होता है वो अपना यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है या क्या लाई करेगा, यहाँ पे जो लाई करेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन लाई करेगा, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड जो अपना वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो होल हो सकता है, ठीक है ना, होल्स हो सकता है। फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है ना, जिन्होंने जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बना लिया, दैट्स कॉल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होगा। ओके, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। एंड फिर प्लस एक होता था आयन, मैंने बताया आपको एग्जांपल अगर याद होगा तो मैंने एक आयन बताया था, आयंस। ओके, आयंस मीन्स क्या होता है, जैसे आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था कि जब आपका उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, सॉरी उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 3 था, क्योंकि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था। तो 3 होता था, अगर मान लो सपोज एल्युमिनियम का मैंने बनाया, तो एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट ये एक स्पेस खाली था इसका, क्योंकि कोई भी ऑर्बिट में, अब मान लो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था। बट ये सब जो था ना, नियरेस्ट वाले एटम से, जो सेमीकंडक्टर नियरेस्ट वाले एटम से उससे बॉन्ड बना लेता था। बट ये वाला बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड कहने का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। आप इसको होल भी नहीं कह सकते थे, होल्स भी इसको नहीं कह सकते थे, है ना। ये अपना होल्स भी नहीं है। तो जो जो जिससे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पढ़ा, होता क्या उसमें क्या बोलता है डायरेक्टली, कि अगर मैं उसको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करूंगा, तो जो डोपिंग करने से जो मुझे मिलेगा डायरेक्टली होल वहां से दे देगा। तो डायरेक्टली होल नहीं देता है, होल का एक स्टेप से प्रोसेस जाता है, पहले एक स्टेप को गुजरना पड़ता है उस स्टेप से। तो ये देखो, ये आपने जैसे डोपिंग किया, डोपिंग करने से क्या ये होल मिला, होल नहीं, ये कहते हैं वैकेंट स्पेस, इसको कहते हैं वैकेंट स्पेस, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड वैकेंट स्पेस। ये अपना होल नहीं है, ये अपना वैकेंट स्पेस है। ओके, जैसे सपोज कर लो कि आपके घर में 4 चेयर लगा हुआ, ठीक है ना, आपके घर में 4 चेयर लगा हुआ है, 3 पे कोई बंदा आके बैठ गया बट एक पे कोई नहीं बैठा है,
ठीक है, दैट्स कॉल्ड वैकेंट स्पेस, उसको होल नहीं कहोगे। होल कब कहते हैं, जब अपना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, उसके बाद जब उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या इंटरएटॉमिक स्पेस में जाए या फिर उसके बगल वाले एटम में चले जाए, ठीक है, कहीं भी चले जाए, लेकिन पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटना चाहिए और वहां से इलेक्ट्रॉन को मूव वहां से निकलना चाहिए। जब वो निकलेगा तब तो अपना होल्स का फॉर्मेशन होगा। तो होल्स का डिफिनेशन यही होता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसके बाद टूटेगा, टूटने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो निकलने से जो स्पेस खाली हुई, इससे तीन बंदा बैठा हुआ था, ऐसा को तीन बंदा बैठा, ये बंदा निकल के बाहर चला गया, तो अगर ये बंदा निकल के बाहर चला जाएगा, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा, दैट्स कॉल्ड होल, इसको होल कहेंगे, नॉट इट इज नॉट होल, ठीक है ना, इसको होल नहीं कहेंगे हम लोग। तो पहले होल का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि हम लोग इसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा अच्छा है, बेटर है। जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे ना, तो पीएन के बाद चलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर पे चलेंगे, तो ट्रांजिस्टर में हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा ट्रांजिस्टर अपने लिए बेटर है, क्योंकि एनपीएन बेटर है या फिर पीएनपी बेटर है। तो वो इसी कॉन्सेप्ट से वो डील होगा, आप समझो माइंड को, इसी यही सेम कॉन्सेप्ट होगा। और इससे बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि देखो हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को क्यों यूज करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर को क्यों यूज नहीं करते हैं। या फिर चलो एक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे आपने पी टैप पढ़ा, पहले एन टैप पढ़ लो, उसके बाद मैं दोनों में से बेटर कौन होगा सेमीकंडक्टर, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तब आपको ये वाला सारा कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा, फिर आपको एनपीएन पीएनपी में कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पी टैप एन टैप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले एन टैप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडलाइन दे दे रहा हूँ, एन टैप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमारा मेन ये फर्स्ट टॉपिक है। अब आपको पता होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके से बनता है, तो आपको मैंने बताया था कि जब मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो अपना था, ठीक है, इसमें कौन कौन सा हो सकता है, इसमें अपना सिलिकॉन होगा या फिर मान लो जर्मेनियम होगा, ओके, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, इसके साथ अगर मैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर लेता हूँ, पेंटावैलेंट, ठीक है ना, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी लिख दो या फिर इम्प्योरिटी, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड करता हूं, जो रिजल्ट निकलेगा हमारा, दैट्स कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपको डाउट होगा कि सर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या होता है, तो मैं पहले बता दिया हूँ लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख लेना, ठीक है, वरना चलो यहाँ पे रिकैप करा दे रहा हूँ। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी उस एटम या पेंटावैलेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये दैट्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ठीक है ना। यानी ये क्या होता है, एक तरह का डोनेट करने वाला बंदा होता है। जैसे मान लो सपोज करो आप बहुत अमीर हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी को डोनेट करोगे ना, पैसा दान में दोगे, दैट्स कॉल्ड, ये डोनेट है, ये डोनर वाला है, ठीक है, ये डोनेट करता है। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे मान लो सेमीकंडक्टर अपने पास सेमीकंडक्टर था, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, है ना, 4 ही इलेक्ट्रॉन था ना लास्ट ऑर्बिट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था। बट इससे पहले वाला चलो ट्राइवेलेंट पे, चलो ट्राइवेलेंट पे क्या था, ट्राइवेलेंट मान लो एल्यूमिनियम को मैंने लिया, तो एल्यूमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था। बट देखो अब समझो, अभी मैंने लिया, यहाँ पे मैं लूंगा फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक 4 हो गया, एक 5 होगा, एक और, ओके। तो अब आप समझो ये अपना क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। अगर ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, दैट मीन्स कहने का मतलब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब तो वो सिलिकॉन से मिलेगा, तब तो अच्छे से वो बॉन्डिंग बनाएगा, तब तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक एनर्जी स्टेटस का खाली है तो ये बगल वाले से एक्सेप्ट करेगा, या कहीं से भी एनर्जी लेकर एक्सेप्ट करेगा, या मैं उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तब वो वहां पे फुलफिल कर देगा वो, ठीक है। दैट्स कॉल्ड, कहने का मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए मैंने कहा था इसको एन ए, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और कोई भी अगर एटम्स एनर्जी लेता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड, उस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, मैं बताया था, इसलिए इसको मैंने आयन बोला, यानी एल पे नेगेटिव हो रहा था। ये आयंस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपना आयंस होता है वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होता है। तब तो मैंने बोला कि वैलेंस बैंड में जो होता है, होल्स भी प्रेजेंट रहेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहेगा, प्लस आयन भी प्रेजेंट रहेगा, ये तीन चीज प्रेजेंट रहता है, इसलिए यहाँ की मोबिलिटी कम होती है, इसलिए यहाँ पे मोबिलिटी कम होगी, यानी ये होल्स प्रेजेंट है, मोबिलिटी कम होगी। और जब मैं बात करूंगा कंडक्शन बैंड में, तब कंडक्शन बैंड से ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर रहा है, तो वहां पे मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को यूज ना करके एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, तो मोबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो मैं इसको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, आप टेंशन नहीं लो, मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट दूंगा, मैं भी सिर्फ वर्बल बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये तो अपना नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपना सेमीकंडक्टर है। बट इसमें देखो क्या करेगा कि 4 पर 4 में अपने ये सेमीकंडक्टर है उससे शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ओके। बट ये जो लास्ट और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने पढ़ा, जब मैंने, आपको याद होगा जब मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना रहा था, आपको जैसे मान लो सपोज कर लो,
आपको अगर ध्यान होगा, 1 मिनट इसको कलर चेंज करने दो। ये अपना हो गया। एंड आपको याद होगा ये अपना मान लो सपोज अपना फास्फोरस है, ठीक है ना, ये फास्फोरस है एंड इसके ये फास्फोरस का न्यूक्लियस है, ओके। यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट ऑर्बिट में, मैं लास्ट ऑर्बिट को यहाँ पे बना रहा हूँ, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट को मैं बना रहा हूँ, ओके। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। क्योंकि आपने को पता है फास्फोरस जो होता है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है एंड इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसने क्या किया कि चार जो है ना, ये चार अपना अपना शेयरिंग वाले नियरेस्ट एटम से बॉन्ड बना लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? ये फ्री है? ये फ्री नहीं है। यही तो कॉन्सेप्ट समझना है, यही तो टीचर्स लोग बता देते हैं। यूट्यूब पे हजारों वीडियो ऐसे पड़ा हुआ है जिसमें बताता है ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या फिर कह लो कि न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस में ही है। ये फ्री अभी नहीं हुआ अपने आप से। जैसे सपोज कर लो कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपके घर में मान लो कि आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है ना, सॉरी 5 लोग आपके घर में, बट 4 लोगों का दोस्त है, बट आप एक अकेले हो जिसका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। तो 4 लोग क्या करेंगे, अपने अपने दोस्त के साथ बैठेंगे, बट एक जो अकेले आप होगे वो अपना साइड में बैठे रहोगे, डेट्स को। बट आप तो उस घर के अंदर ही हो ना, तो वही अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आप हो, ठीक है ना। यानी कि ये इसका बॉन्डिंग तो नहीं हुआ, कहीं से कोवलेंट बॉन्ड तो फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बंदा उसी जगह पर है, ठीक है ना। ये बाहर फ्री नहीं, वही बाहर नहीं निकला। इसको कब निकलेगा, जब मैं इसको पैसा दूंगा, डेट्स कॉल्ड, मैं इसको एनर्जी दूंगा। अगर मैं इसको एनर्जी दे दूंगा तो ये बाहर निकल जाएगा। इसको एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा, ठीक है ना, मतलब हल्का सा भी मैं इसको पैसा दे दूंगा तो ये बाहर निकल जाएगा, दैट्स फोर। अगर मैं इसको मिनिमम एनर्जी दूंगा, मान लो इसको मैं अगर रूम टेम्परेचर पे लेकर गया तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा इंटरएटॉमिक स्पेस में, या फिर देखेगा अगल बगल कोवलेंट बॉन्ड खाली है तो वहां घुस के जाकर बॉन्डिंग बना लेगा। तो ऐसा तो खाली कहीं मिलेगा नहीं, तो ये इंटरएटॉमिक स्पेस में चला जाएगा, दैट्स फोर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देते, तो आपने समझा कि मैं क्या करने वाला हूं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे एनर्जी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बॉन्ड डायग्राम, सॉरी, ठीक है, मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर। उससे पहले मैंने एक बात यहाँ पर नहीं बताया कि जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में लिख दो यहाँ पर। सबसे पहला होगा फास्फोरस, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है किसी को डाउट होगा, फास्फोरस एक होगा, फिर होगा फास्फोरस आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक। एक होगा एंटीमनी, एंटी मनी, ठीक है। एंड एक होगा लास्ट बिस्मथ, बिस्मथ। अब देखो होता क्या है ना, किन्हीं को बहुत सारा डॉट आ रहा है। डॉट क्या आता है कि सर आपने तो डायरेक्टली लिख दिया कि फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, बट मैं कैसे समझूं कि ये पी टैप बनाएगा, ये एन टैप, मुझे ये कॉन्सेप्ट याद करने का तरीका दीजिए। याद करने का तरीका सिंपल देता हूँ भाई, कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मोर करो, आपको याद हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद कर लो कि फास्फोरस के साथ कौन कौन से एटम्स आएंगे, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये 4 एटम याद कर लो ना, एक सीक्वेंस में याद करो। नहीं, सीक्वेंस मींस कहने का मतलब ग्रुप याद करो पूरा, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। उधर में क्या था ट्राइवैलेंट में, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम, ये 4 इधर का ग्रुप हो गया। तब बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम, इधर क्या है, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। देखो यूट्यूब पे बहुत सारा तरीका याद करने का मिलेगा, लेकिन कितना तरीका याद करोगे तुम, कितना मतलब कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करोगे माइंड में, तो वो सब हर ट्रिक याद करोगे तो फिर तुम्हारे पास एक चीज थोड़ी पढ़ना है, तुम्हारे पास कम से कम 14 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर तुम सपोज कर लो आप अगर गेट का एग्जाम दे रहे हो, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास 14 से 15 सब्जेक्ट पढ़ाई करना है, तो आप इम्पॉसिबल है इतना इतना ट्रिक्स को याद करके। तो आप कॉन्सेप्ट को याद करो, कॉन्सेप्ट क्या है। तो फास्फोरस है, ओके ना, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो फास्फोरस जो है वो एन टाइप में बनता है, तो पी एन इस तरीके से याद करना, पी एन जंक्शन डायोड आपको याद होगा ना, पी एन जंक्शन डायोड, तो नॉर्मली आपको माइंड में ये रहता है पी एन डायोड, पी एन डायोड। तो पी एन यानी पी से मींस फास्फोरस, यानी फास्फोरस वाला जितना भी ग्रुप होगा वो एन वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, तो पी एन इस तरीके से याद करना। बाकी जो बचा बोरॉन वाला तो हो गया ट्राइवैलेंट, दैट मींस कहने का मतलब वो अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप अपना कॉन्सेप्ट बना लो। यानी आप एक चीज को आप ऐसा करो कि मान लो सपोज आप कुछ पढ़ रहे हो, तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करो कि हर कॉन्सेप्ट को उस प्लेटफॉर्म पे लाके डालो, ठीक है ना, मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट का। आप ऐसा करो, जैसे मान लो सपोज मैं कभी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्रिएट करता हूँ, मैं किसी का कॉन्सेप्ट लेता नहीं हूँ, मैं अपने माइंड में किसी कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, मैं सबको अल्फाबेटिकल पे बांट देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ ना कि मान लो सपोज कर लो कि मुझे कुछ याद करना है, मैं अल्फाबेटिकल पे याद कर ले रहा हूँ कि चलो पहला जो आएगा वो हमारे लिए पी टैप हो जाएगा, पहले जो बाद में आएगा वो हमारे लिए एन टैप होगा, इस तरीके से हम याद करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, आप अपना कॉन्सेप्ट तैयार करो, आप भी अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हो, ऐसा थोड़ी कि आप किसी का मतलब ले सकते हो, आप अपना तैयार कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर देखो, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर मींस एनर्जी बॉन्ड डायग्राम, हम लोग बॉन्ड डायग्राम बनाएंगे, ओके ना। डायरेक्टली हम लोग क्या बनाने वाले हैं, बॉन्ड डायग्राम, ठीक है।
चलते हैं देखते हैं, बॉन्ड डायग्राम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाईलाइट में, बॉन्ड डायग्राम, बॉन्ड डायग्राम। ये किसका डायग्राम बन रहा है? ये बन रहा है अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर का, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पावर होता है आपका। अगर बगैर कॉन्सेप्ट का पढ़ोगे तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए माइंड में पहले कॉन्सेप्ट क्रिएट करो। ठीक है, तो क्या आपको करना, क्या सबसे पहले क्या करना, मैं ले रहा हूँ, अगर मुझे पेंटावलेंट लेना है तब तो मैं बनाऊंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तब पेंटावलेंट में मैं क्या ले रहा हूँ, फास्फोरस ले रहा हूँ। आप आर्सेनिक भी ले सकते हो, आप एंटीमनी भी ले सकते हो, बिस्मथ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं फास्फोरस जनरली लेता हूँ क्योंकि फास्फोरस नॉर्मली अच्छे से वर्क, मतलब एक एक्सपीरियंस है, मतलब हैबिट है बनाने का। आप बना सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। आपके पास जो 4 एलिमेंट दे रखा है, चार एलिमेंट से एनी टाइम बना सकते हो। तो मैं लिया फास्फोरस, ठीक है ना, मैं फास्फोरस लिया। एंड इसके जो जो अपना आइटम हो गया, यानी डेट मीन्स अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 होता है। तो एक यहाँ पे बना दो, ये अपना 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, अब इसके चारों तरफ बनाओ अपना सेमीकंडक्टर, दैट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। तब तो इंट्रिंसिक मिलके पेंटावलेंट मिलेगा, बनाएगा अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं यहाँ पे बना दो ना, मैं सिलिकॉन को लेता हूँ क्योंकि सिलिकॉन मुझे प्रीफर अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिलिकॉन बार बार सिलिकॉन ही लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैं अलग कलर से ले रहा हूँ। ठीक है, तो सिलिकॉन हो गया। एंड इसके जो नियरेस्ट जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, सिलिकॉन ले लिया एंड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो मैं इसको बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अच्छे से। मैं ना एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ, मैं हर कॉन्सेप्ट को एक प्लेटफॉर्म पर, देखो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं हर चीज को एक कॉन्सेप्ट पे डाल रहा हूँ। बॉन्ड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, बॉन्ड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, इसी 2 कॉन्सेप्ट से मैं पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लूंगा, पूरा एनालॉग कंप्लीट कर दूंगा मैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आप समझो मैं क्या, मैं हर चीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर डालना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ बताया वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट एक ही जगह, एक सेम कॉन्सेप्ट रखा करो। ठीक है, चलो ये हो गया। ये क्या करेगा कि नियरेस्ट वाले आइटम से बना के क्या बॉन्डिंग करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये अब जिनको जो जिन्होंने पहला वीडियो देख लिया, यानी पिछला वीडियो देखा था, उनको ये कोई डाउट नहीं हो किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन, मैं सारा बता दी हूँ किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करो। ओके, यहाँ पे ये भी बॉन्ड बनाएगा, अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एंड देन ये भी अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ से। ओके, एंड ये वाला भी एटम जो अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, बस बच जाएगा। तो ये वाला एटम जो अपना, सॉरी ये अपना इलेक्ट्रॉन जो, ये इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब ये आपको बताना है क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अभी तो मैंने बताया था ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूरा फास्फोरस का मैंने लास्ट ऑर्बिट को शो करके दिखाया था। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ना कहीं बॉन्डेड है। ठीक है, बॉन्डेड कह लो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये। किसके बॉन्डेड है, ये न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, मतलब न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है ये, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकला है अभी। अब जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, डेट्स कॉल्ड, मैं इसको पैसा दूंगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। ओके, अब क्या करूंगा मैं, ये एट एट 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा 0 डिग्री केल्विन पे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। देखो तो ये तो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है क्योंकि ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्ड किया हुआ ना, ये तो कहने का वैलेंस बैंड में है। और वैलेंस बैंड न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर में है, ये तो फ्री है नहीं। लेट्स कॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स बताओ। तो नंबर ऑफ होल्स क्या है, यानी कि दैट मींस कहने का मतलब पी। क्या यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे होल्स का फॉर्मेशन है। होल्स कब बनेगा, जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तब तो होल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे टूटा ही नहीं कोवैलेंट बॉन्ड, तो अपना होल्स भी 0 हो गया। तो अगर मैं बात करूँ कंडक्टिविटी का, तो क्या होता है, कंडक्टिविटी मींस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण भी कंडक्शन होगा एंड होल्स के कारण भी कंडक्शन होगा। सेमीकंडक्टर में 2 तरीके का करंट कंपोनेंट होता है। मैं पहला वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि सेमीकंडक्टर में 2 करंट कंपोनेंट होता है, एक अपना होल्स करंट हो गया, इलेक्ट्रॉन करंट हो गया। एंड इन दोनों को बहुत बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, आप उस वीडियो को देखना है अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आरआरबी जेई के लिए पढ़ा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। आप आरआरबी जेई को फोकस कर रहे हो, ठीक है, मैं सिलेबस को लेकर मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, आपको भी एग्जाम में बैठो आपको समझ में आ जाएगा। तो कनेक्टिविटी क्या होगा, एन क्यू म्यू एन, ठीक है ना, प्लस पी क्यू म्यू पी। ठीक है, म्यू इन मीन्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड म्यू पी मीन्स मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ होल्स मीन्स कहने का मतलब होल मूव नहीं करता है ना, मूव मूव कौन करता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तब यहाँ पे मोबिलिटी किसकी है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की है। हम लोग कह देते हैं आम लैंग्वेज में चलो होल मूव कर रहा है, बट होल मूव नहीं कर रहा, वो दिखता है वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 0 है, एंड p का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 डेट्स कॉल्ड, कहने का मतलब जो कंडक्टिविटी होगी अपना 0 होगी। तो मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्ट दे रखा हूँ कि कोई भी सेमीकंडक्टर ले लो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, चाहे वो इंट्रिंसिक में सिलिकॉन जर्मेनियम, एक्सट्रिंसिक में पी टाइप एन टाइप, वो हर हाल में 0 डिग्री केल्विन पे इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मीन्स कंडक्टिविटी 0 होती है, डेट्स कॉल्ड इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, है ना, इट बिहेव्स लाइक अ, इट बिहेव लाइक एज इंसुलेटर, इंसुलेटर।
तो आपको ये कॉन्सेप्चुअल भी माइंड को क्लियर हुआ, मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया इस मतलब इस आपका इस डायग्राम से। बाकी आपको तो पता ही था कि ये दोनों क्या होता है कि इंसुलेटर होता है, ठीक है ना। मैं पहले भी इसका मैं थ्योरी बताया था, बट इसको मैंने एक तरह का मतलब फॉर्मुलेशन से मैंने आपको प्रूव कर दिया कि देखो ये इंसुलेटर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हल्का एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी को इंक्रीज करूंगा। तो ऐसा करूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखता हूँ कॉपी अगर हो जाएगा तो बेटर है अपना। कॉपी कर ले रहा हूँ एंड डायरेक्टली मैं नेक्स्ट स्लाइड में पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो क्या ये अपना हो गया, ठीक है। चलो ये कॉपी हो गया एंड ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसमें एनर्जी को बढ़ाऊंगा। लेट्स कॉल मैं यहाँ पे क्या दूंगा, एट इफ यू कह लो कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है ना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया, क्या होगा, स्नैप पे क्या हो सकता है, चाहे तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटे, या फिर जो एक इलेक्ट्रॉन था जिसने बॉन्डिंग नहीं किया था किसी से, यानी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं किया था, ये बाहर निकल जाए, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाए। दोनों में हो सकता है, फिर दोनों का दोनों साथ में भी हो सकता है। अगर मैं ज्यादा एनर्जी दे दूंगा, जैसे मैं स्टार्ट किया, सपोज करो मैंने स्टार्ट दिया एनर्जी, मैंने 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, देखा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था वो बाहर नहीं निकला। मैंने 0.02 दिया, देखा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बाहर निकल के इधर आ गया, इंटर एटॉमिक स्पेस में आ गया। लेकिन जैसे मैंने 0.04 दिया, तो देखा कोवैलेंट बॉन्ड भी टूट गया, कोवैलेंट बॉन्ड टूटा। तो यानी कि यहाँ पे टूट भी सकता है एंड फिर उससे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो सकता है, वहां से निकल सकता है। यानी कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पे वो जो अपना इलेक्ट्रॉन था लास्ट ऑर्बिट वाला, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था, वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन उस पोजीशन पे हो सकता है कि कोवैलेंट बॉन्ड ना टूटे, या मैं हल्का एनर्जी और इंक्रीज करूं तब कोवैलेंट बॉन्ड टूटे। कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी उसका उतना इनफ तो एनर्जी चाहिए ना, जितना में टूट सके वो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझो पहले, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, एनर्जी को दिया, एनर्जी प्रोवाइड किया। पहले इसको इरेज कर लो। मैंने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया। एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन था ना, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन क्या किया कि यहां से निकल के, एक मिनट, यहां से निकल के डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, इसको उठाकर ये इलेक्ट्रॉन उठकर, एक मिनट, 1 मिनट, मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दे दे रहा हूँ, ज्यादा बेटर होगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन अपना उठेगा, ये उठ के कहाँ चला जाएगा, ये उठ के सपोज कर लो यहाँ इंटरएटॉमिक स्पेस में आ गया, है ना। ये क्या आ गया, इंटरएटॉमिक स्पेस में आ गया, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन कैसा है, यहाँ से उठा एंड ये इंटरएटॉमिक स्पेस में आ गया। तो कब हुआ, ये मैंने एनर्जी को सप्लाई दिया। तो अगर ये एनर्जी, अब ये क्या हुआ कि फ्री हो गया, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया एंड ये अपना पूरा इंटरएटॉमिक स्पेस में आ गया, ओके। तो ये क्या, अब इसको कह सकते हैं हम लोग ना फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। तो मैंने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, जो अपना वो इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर निकल के आ गया, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं एनर्जी और बढ़ाऊं, या फिर उसी एनर्जी पे, उस इंस्टेंट एनर्जी पे हो सकता है कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाए एंड टूट के वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए एंड वहां पे एक होल का फॉर्मेशन होगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, दैट्स कॉल्ड होल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एनर्जी बॉन्ड, एनर्जी बैंड डायग्राम में, ठीक है ना। ये मैं अच्छे से दिखाऊंगा एनर्जी बैंड डायग्राम में, ठीक है। देखना इस तरीके से होगा। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि अगर मैं जैसे भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो एक जो अपना पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, एक इलेक्ट्रॉन को, यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, दैट्स कॉल्ड डोनर, ठीक है। डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं इसको, क्योंकि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन इंटरएटॉमिक स्पेस में, दैट्स कॉल्ड ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, इसमें मेजोरिटी कैरियर जो मेजोरिटी होगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, 10⁸ एटम्स है, ठीक है ना। और ये एक एटम्स एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इतना एटम्स इतने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यानी कि मेजोरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड जो होल्स होगा वो माइनॉरिटी में होगी। तो मैं टेम्परेचर को और बढ़ाऊंगा तब तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, मैं बढ़ाऊं, या फिर हो सकता है कि कोलिजन हो इलेक्ट्रॉन में, कोलिजन से फ्री इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन, यहाँ ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। मान लो सपोज ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इनके बीच में कोलिजन होगा, तो होता क्या कि मान लो सपोज आपने किसी को धक्का दिया, तो उसके पास प्रेशर बढ़ा, आपने पढ़ा ना प्रेशर वाला, प्रेशर ला, फिर वो उसने किसी बंदे को धक्का दिया तो उसके प्रेशर और बढ़ गया, 2 टाइम्स हो गया। उसने किसी को दिया प्रेशर, तो उसका प्रेशर और बढ़ गया। मतलब प्रेशर एक दूसरे से मतलब एक कंपाउंड की तरह होता है, ठीक है ना। मैं इसको मारा, प्रेशर लगाया, वो बढ़ा, और प्रेशर बढ़ाऊंगा तो और दूसरा तरह बढ़ जाएगा। सपोज कर लो, जैसे देखो, मान लो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। मान लो मैंने इसको प्रेशर दिया, यानी मैंने इसको एनर्जी दी है, ठीक है। तो यहाँ जाके इसमें कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड करेगा तो इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, जो पहले से स्टेबल था वो एनर्जी बढ़ गया, एंड जाके इसमें जाकर कोलाइड कर गया तो इसकी एनर्जी और बढ़ गई, ओके ना। इसके मान लो ये भी कोलाइड करके जाके यहाँ कोलाइड कर गया तो इसमें ज्यादा एनर्जी और बढ़ गई। इसका एनर्जी ऐसा हो जाएगा कि अपने ये कंडक्शन में, अपने ये इस बॉन्ड को
जोड़कर चला जाए अपना कंडक्शन बैंड में, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है बैंड को अपना जो कोवैलेंट बॉन्ड टूट के चला जाए कंडक्शन बैंड में, तो उस टाइम अपना क्या फॉर्मेशन होगा, अपना होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी तो मैं लिखा दूंगा, लिखाने की बात नहीं है। देखो मैं लिखाने वाला काम करूंगा तो बेकार लिखने वाला आपको तो बुक्स भी आप मिल जाएगा, आप बुक में प्रीफर कर लो, बुक भी आप पढ़ लोगे अपना आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बुक से मतलब नहीं है ना, हमको समझना कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे कि जो अपना एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम एंड एनर्जी बॉन्ड डायग्राम दोनों को साथ में बनाता हूँ पैरेलल, फिर आपको जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको ना हल्का इस साइड कर दे रहा हूँ, इसको मैं उठाकर ये साइड कर रहा हूँ और यहीं पे बना रहा हूँ अपना एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ डायरेक्टली एनर्जी बैंड डायग्राम, और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, एंड इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूँ। जो ये दूसरा जो वीडियो में पहली बार हमारा आ रहा है उसको थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन मैं डाउट रहने नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से तरीके से समझा रहा हूँ, आपका डाउट क्लियर होना ही होना है। ठीक है, वरना फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं कमेंट करो, कमेंट का रिस्पॉन्स करके मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया अपना वैलेंस बैंड एंड ये अपना हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो यहाँ पे मार्किंग कर लो, ये अपना क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये अपना क्या है, वैलेंस बैंड। ठीक है, इस वाले वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट एनर्जी है दैट्स कॉल्ड ईवी कहते हैं। ठीक है ना, इस वाले वैलेंस बैंड का जो एनर्जी स्टार्ट होता है दैट्स कॉल्ड ईसी कहेंगे इसको, ईसी। ठीक है ना, अब बात करते ये अपना टोटल क्या अपना ईजी है, ठीक है ना, जिसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ओके ना, सेमीकंडक्टर में। तो अब मैं जो क्या बताने वाला क्या हूँ, इसमें आपने क्या देखा, आपने एनर्जी को इंक्रीज किया तो क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बट ये जो एनर्जी है वो कहो कि इसके पास कैसा एनर्जी है, इसके पास एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम तब तो मतलब हल्का सा एनर्जी देने पर ये टूट गया, हल्का सा एनर्जी देने पर वो अपना न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जा रहा है। तो मैक्सिमम एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी, इसने कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया। आपको पता है कि जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, होल होगा एंड आयंस होगा, है ना, आपको ये पता है। लेकिन इसके पास जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो इसको नहीं कह सकते, है ना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कहने के कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो बॉन्डेड नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इतना है कि मैं उसको छोटे अमाउंट में एनर्जी दूंगा तो वो अपना बॉन्ड्स को मतलब अपने वो उस वाले ऑर्बिट से निकल के बाहर निकल के चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो वो जो एनर्जी है मैंने उस एनर्जी को मैं शो करूंगा, तो वो एनर्जी का जो लेवल होगा, वो एनर्जी को लेवल को कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, दैट्स कॉल्ड, ये अपना हो जाएगा एनडी। ठीक है ना, इसको कहेंगे एनडी, डोनर एनर्जी लेवल, जिसको हम लोग ई डी से डिनोट करेंगे, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यानी वो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस यहाँ से रेट में कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो इसी तरीके से बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे जो अपने यहाँ पे प्रेजेंट है। आपने क्या किया कि आपने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया एंड ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस वाले कंडक्शन बैंड में चला गया एंड ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में एंड यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, आप इसका कलर अलग कर दो, ठीक है, ताकि डॉट ना रहे, इसका कलर ये व्हाइट कर लो। ठीक है, ये अपना कैसा है, जो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बनाए ना, कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है। अब हो सकता है कि आपने एनर्जी दिया तो कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया होगा, या कोवैलेंट बॉन्ड टूटा होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ भी आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल का फॉर्मेशन होगा, है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसा बहुत मिनिमम केस में होता है, ऐसा होता नहीं है। आपका मेन केस ये होता है कि ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इस वाले को मैं चलो रहने दो यहाँ पे, ताकि कॉन्सेप्ट आप ऐसे ना कि बाद में कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाए, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया। तो इस तरीके से अपना एनर्जी ऊपर जाएगा और जैसे कंडक्शन में जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हुआ तो अपना कंडक्शन चालू हो जाएगा, वहां से अपना इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जो मेजोरिटी कैरियर है, जो मेजोरिटी है अपना इलेक्ट्रॉन है एंड माइनॉरिटी कौन सा, होल है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताने वाला था। अब डायरेक्टली हम चलते हैं, हम लोग थ्योरी वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, एक स्लाइड ऐड करूंगा एंड लिखूंगा मैं थ्योरी, जो आपको मैं अब जो मैंने इतना बोला, ठीक है ना, मैं जो मैंने बोला उसको मैं थ्योरी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ एट 300 at 300 Kelvin, the loosely bonded इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्राइवल पेंटावलेंट, है ना, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, अभी क्या लोग पेंटावलेंट ना कहकर उसको डोनर कह लो, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनर एटम्स इन दैट्स कॉल्ड फिफ्थ ग्रुप, ठीक है ना, विल बी फ्री फ्री
and now it will be in इंटर एटॉमिक स्पेस. कहाँ चला गया? इंटर एटॉमिक स्पेस मीन्स दैट मीन्स कंडक्शन बैंड में चला गया. तो विल बी इन इंटर एटॉमिक स्पेस. ओके, तो ये चला गया इंटर एटॉमिक स्पेस में चला गया. ओके ना, डेट्स कॉल्ड. यहाँ पे कहने का मतलब ये अपना चला गया कंडक्शन बैंड में चला गया. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखा आपने, जैसे टेम्परेचर दिया एट 300 केल्विन एट रूम टेम्परेचर, ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया कंडक्शन बैंड में. डेट्स कॉल्ड ये बन गया अब कंडक्टर. यही तो प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की. यही प्रॉपर्टी है कि वो 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. जैसे उसको रूम टेम्परेचर पे लेके चलेंगे तो एज अ कंडक्टर ट्रीट करने लगता है. मतलब इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों बिहेवियर इसके पास, इसलिए हम लोग ज्यादा सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं. यही तो मेन रीजन है. इसलिए हम लोग इंसुलेटर को ना पढ़ा, कंडक्टर को ना पढ़ा, हम लोग सेमीकंडक्टर को पढ़ना स्टार्ट किया. ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है. अब बात करते हैं क्या होता है. अब जैसे मान लो सपोज इन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आपने क्या देखा? इन टाइप सेमीकंडक्टर concentration of इलेक्ट्रॉन. मैं जो बताया आपको वही लिख रहा हूं. इलेक्ट्रॉन मोर देन concentration of holes. concentration of hole इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है ना, एंड होल्स होगा. ओके, तो आपने क्या देखा कि जो इंटर सेमीकंडक्टर है वहां पे कंसंट्रेशन मींस वहां पे डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है. एंड मतलब होल के कंपेरिजन में, क्योंकि होल कब हो रहा था? जब मैंने एनर्जी को ज्यादा इनफ दे रखा तो कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, वहां पे होल का फॉर्मेशन होगा. तो ये कॉन्सेप्ट बार बार देने से बार बार इरिटेट हो जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो, मैं वही बताना चाहता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो गया? मेजोरिटी कैरियर, दैट इज मेजोरिटी 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 चार्ज कैरियर. लिख लो, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या होगा? मेजोरिटी में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा. इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. ये सब सारा कॉन्सेप्ट मैं दे दिया हूँ. ठीक है ना. चार्ज कैरियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपना होल हो जाएगा. ठीक है, तो मेजोरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना. मेजोरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब आपको मेन क्या करना है? अब आपको करना है यहाँ से, अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टली. एक कहो कि अब आपको पता होगा, अब हम लोग यहाँ पे उस जो अपना सेमीकंडक्टर था, ये अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर था, उसमें देखेंगे कि कितना पॉजिटिव चार्ज है एंड कितना नेगेटिव चार्ज है. इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए इसको स्लाइड हल्का ऊपर करो एंड यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, तो होता क्या? अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा इसमें? टोटल पॉजिटिव चार्ज. टोटल पॉजिटिव चार्ज समझो क्या क्या है. पॉजिटिव में क्या हो सकता है? होल होगा. ठीक है ना. एंड उसने क्या किया, आपको अगर ध्यान होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको ध्यान होगा, एक मिनट, अपना बॉन्ड डायग्राम कहाँ गया? ये रहा अपना बॉन्ड डायग्राम. ठीक है, ये रहा. तो हाँ, ये रहा. ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि इसने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपने अपने ऑर्बिट से निकाला है ना, अपने ऑर्बिट से निकाला. इससे पहले और समझो, फर्स्ट चलो यहीं पे समझ लो. तो कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, मतलब मान लो सपोज मेरे पास पैसा है, मैंने किसी को दे दिया, दान किया. ठीक, मेरे पास पैसा था लेकिन मैंने किसी को दे दिया. तो अगर मैं किसी को डोनेट करूँ तो मैं क्या हूँगा? अगर मैं किसी को दान किया तो मैं पॉजिटिव होऊंगा. ठीक है ना. उसी तरह अगर मैं एक्सेप्ट करता तो मैं नेगेटिव होता हूँ. यही तो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक थ्योरी का. एटॉमिक थ्योरी मैंने पूरा अच्छे से बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से बताया था इसको. ठीक है, तो ये फास्फोरस एटम था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया. तो क्या अपने आप में क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन हो गया. इन दैट मीन्स ये आयंस कैसा है? पॉजिटिव. जो वैलेंस बैंड में रहेगा वो अपना P प्लस भी रहेगा, यहाँ पे मीन्स पॉजिटिव आयंस भी रहेगा. ओके ना, यानी कि अपना पॉजिटिव. तो मैं चलता हूँ अपने स्लाइड पे, देखता हूँ जो स्लाइड में बना रहा. ठीक है, वेट कर लो, स्लाइड को खोलता हूँ. तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज समझो क्या होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे सबसे पहले तो होल्स होगा. अगर होल्स का फॉर्मेशन होता है, अगर इनकेस बन जाता है तो होल्स होगा, दैट्स कॉल्ड पी. है ना. फिर अगर होल्स का फॉर्मेशन होगा तो बन जाएगा होल्स. ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो सकता है? अपना जो एनडी, डोनर का जो इम्प्योरिटी है, डोनर जो इम्प्योरिटी है वो होगा. अब डोनर इम्प्योरिटी क्यों होगा? क्योंकि मैंने जो फास्फोरस है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज हुआ ना गुरु वो. तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स वो अपना पॉजिटिव चार्ज में जाएगा, यानी वो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, अब बात करते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज की. टोटल नेगेटिव चार्ज. ठीक है,
तो क्या होगा टोटल नेगेटिव चार्ज? अब समझो टोटल नेगेटिव चार्ज कौन होता है, कौन? जो इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मली ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डेट्स कॉल्ड अपना एन होगा ये। ओके, अब बात करते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट से। क्या बोलता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज का। ये टोटल है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ वरना फिर बोलेगा कि अच्छा थ्योरी सही से नहीं लिखाते हैं। लिख दे रहा हूँ पूरा अच्छे से, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट मारो। एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज चार्ज होगा वो टोटल नेगेटिव के इक्वल होता है। ये चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट कहता है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एक ब्लॉक, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस या सेमीकंडक्टर ब्लॉक न्यूट्रल होता है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये अगर न्यूट्रल होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होना चाहिए, ये तो कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ। सेमीकंडक्टर अपने एन टाइप है, वो अपने न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या यूज किया, इंट्रेंस सेमीकंडक्टर, मान लो अगर आपने सिलिकॉन यूज किया, सिलिकॉन कैसा अपने आप में न्यूट्रल है। अब ये बार बार कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा कि न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल मैं बताती हूँ बार बार। आपने फास्फोरस यूज किया, फास्फोरस क्या, ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। यहाँ पे पी मीन्स प्रोटॉन है, ठीक है ना, पी मीन्स प्रोटॉन है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट दैट मीन्स ये अपना क्या, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल न्यूट्रल मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। न्यूट्रल बनना चाहिए, जो अपना प्रोड्यूस करेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। दैट मीन्स एन टैप जो न्यूट्रल है। एन टैप नेगेटिव नहीं होता है, एन टैप न्यूट्रल होता है। कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछता है आपका, ठीक है। चलो, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो हो गया अपना, तो पॉजिटिव चार्ज देखो क्या है अपना, पी है एंड प्लस एन ऑफ डी है, ठीक है। इधर क्या हो गया, टोटल नेगेटिव चार्ज एन हो गया। ओके, तो आपने क्या देखा, जो एन है, एन इज इक्वल टू पी प्लस एन डी हो गया, है ना, एन इज इक्वल टू पी प्लस एन डी हो गया। आपने ये देखा कॉन्सेप्ट, ये अपना कहाँ से आया, ये अपना आ गया चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट से आ गया। तो इसको ब्रैकेट में मार दो, ये अपना। अब हल्का और आगे बढ़ोगे तो आपने क्या देखा, जो होल का जो कंसंट्रेशन है, यानी होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो मच मच लेस देन है अपना डोनर कंसंट्रेशन से। आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो है, डोनर डोनर न्यूक्लियोटाइड का एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, बट होल जो है, हो सकता है कि मैंने एनर्जी बढ़ाया हो तब एक होल का फॉर्मेशन हुआ होगा। बट अगर कंसंट्रेशन की बात करूं तो जो डोनर एटम का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू होल का कंसंट्रेशन। क्योंकि होल तो जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तब तो बनेगा ना, हो सकता नहीं टूटे तब नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से अगर ये ऐसा है तो मैं इसको नेगलेक्ट करके एन इज इक्वल टू डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू इस तरीके से लिख दो कि जो अपना होगा वो एन डी होगा, ठीक है ना। क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ होल्स है, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक अपना ये कॉन्सेप्ट बन गया, जो एन होगा वो एन डी के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मास एक्शन लॉ पे, यानी इस चैप्टर को इन करते हैं, ठीक है। तो मास एक्शन लॉ, मैं बार बार थ्योरी नहीं लिखाऊंगा मास एक्शन लॉ का, यहाँ पे लिख रहा हूँ मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। एक बार मैं समराइज कर दूंगा आपको अच्छे से। क्या बोलता है मास एक्शन लॉ, मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्या बोलता है मास एक्शन लॉ, एट थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यही तो बोलता है ना, ये क्या, ये मास एक्शन लॉ का एक तरह का डेफिनेशन है। बोलता है एट थर्मल इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ होल, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये होता है, दैट्स कॉल्ड, कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एन एंड प्रोडक्ट ऑफ पी जो होगा वो इंट्रिंसिक का स्क्वायर होगा। ये बोलता है मास एक्शन लॉ, है ना, ये मास एक्शन लॉ बोलता है। अब अपने हिसाब से क्या होगा, अब मास एक्शन लॉ क्या, किस लिए यूज होता है, मास एक्शन लॉ जो होता है माइनॉरिटी चार्ज पेयर को निकालने के लिए होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, बोलो मास एक्शन लॉ का क्या एप्लीकेशन है, तो माइनॉरिटी चार्ज पेयर को फाइंड आउट करने के लिए कि माइनॉरिटी जो अपना होल्स, इसमें इसमें क्या माइनॉरिटी में होल्स है, तो होल्स का कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग मास एक्शन लॉ का यूज करते हैं। अगर मैं पी टाइप में बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए, दैट्स कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का निकालने के लिए हम लोग मास एक्शन लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना माइनॉरिटी में कौन है, पी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई का स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। और एन इज इक्वल टू मैंने पिछला स्लाइड में देखा, एन इज इक्वल टू क्या, एन ऑफ डी है, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया कि हम लोग यहाँ से क्या निकाल देंगे, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या है अपना माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये चार्ज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कैरियर, ठीक है। एंड ये क्या है, इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन, ये इंट्रेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये कंसंट्रेशन कह लो सिंपली। एंड ये अपना क्या है, डोनर, डोनर एनर्जी, या फिर कह दो कि इसको कह सकते हैं डोनर, ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी कह लो, इम्प्योरिटी, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, जो माइनॉरिटी चार्ज का ये है, दैट्स कॉल्ड, कहने का मतलब जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई का स्क्वायर है, एन आई का स्क्वायर है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन ऑफ डी है।
है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से पूछता है। अब यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव किस तरीके से फॉर्म होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। और जो एन आई जो होता है ना, अब यहाँ पे मैं बाहर में लिख दे रहा हूँ, दूसरे वाइट वाइट से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो ये जो होता है एन आई जो होता है, एन आई वो टी क्यूब के डिपेंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो एक यहाँ पे और ब्लॉक ले लो एंड उसका ब्लॉक का कलर अलग कर दो, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकूँ। अब कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये रहा, समझो। मान लो पी क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है ना। ये डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर इम्प्योरिटी। जैसे जैसे डोनर इम्प्योरिटी को बढ़ाओगे उस तरीके से अपना होल्स जो है वो डाउन करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हुआ। डोनर इम्प्योरिटी जितना बढ़ेगा उतना उतना नंबर ऑफ होल्स जो डाउन करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अपना टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा था, तो टूटेगा तब तो होल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो होल्स का फॉर्मेशन बढ़ेगा, यानी होल्स का क्वांटिटी बढ़ेगा। अगर मैं डोनर इम्प्योरिटी को बढ़ाऊंगा तो होल्स का क्वांटिटी डाउन करेगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो एंड इससे सारा अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। जब मैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाऊंगा, यानी इस टॉपिक को इन करने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाऊंगा, तो आपको इसी बेसिस पे सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो फिर ठीक है, अपना सारा कुछ कंप्लीट हो गया, फिर मिलते हैं, ठीक है ना। देखते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब लगभग अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मैं मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझूंगा, फिर चार्ज अपना करंट ड्रिफ्ट करंट पढ़ूंगा, फिर डिफ्यूजन करंट पढ़ूंगा, वो अपना उसमें उस कॉन्सेप्ट में चलूंगा आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। हमारा ये वीडियो यहाँ तक पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। आपको डाउट रहा था तो कमेंट करो, हमें कमेंट कर रिस्पॉन्स करूंगा। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।